नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। भोपाल नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ही कहा था कि किसानों को जब तक खुले बाजार में सुविधा नहीं मिलेगी तब तक किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं मिल सकता। कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि हमें अगर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो कृषि को बिचौलियों से अलग करना पड़ेगा। कांग्रेस सिर्फ चुनाव में लाभ लेने के लिए और किसानों को गुमराह करने के लिए इस बिल का विरोध कर रही है। वहीं उन्होंने पुरुषोत्तम शर्मा के वायरल वीडियो को लेकर कहा, अगर वीडियो सही है तो मामला गंभीर है और इस पर कार्यवाही होना चाहिए, लेकिन हम सभी लोग कानून की प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं कि जब तक थाने में कोई शिकायत नहीं आएगी तब तक पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है, लेकिन अगर कोई शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से इस मामले पर कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस में जबरदस्त अंतर्द्वंद है और इस समय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी में काफ़ी मनमुटाव चल रहा है और स्थिति यहाँ तक है कि दोनों में बातचीत तक नहीं हो रही। कमलनाथ जी पूरा चुनाव देख रहे हैं, कमलनाथ जी ही कांग्रेस के सारे निर्णय कर रहे हैं। कांग्रेस में भारी असंतोष है। बैठने वाले हैं, विरोध हाथ जताएंगे। एक तरह से उपचुनाव के पहले जो कांग्रेस जो है वो अब किसानों के पक्ष में खड़ी हुई नजर आ रही है। देखिए, यही कृषि बिल के समर्थन में पूर्व में यूपीए के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने इस बिल का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि किसानों को जब तक खुला व्यापार में सुविधा नहीं मिलेगी तब तक किसानों को उनकी फसल का मूल्य मिल नहीं सकता। कपिल सिब्बल जी ने पार्लियामेंट में, मैं तो उस समय पार्लियामेंट में था, कपिल सिब्बल जी ने भी इस बात को पार्लियामेंट में कहा था कि किसानों की अगर आर्थिक स्थिति को हमें सुधारना है तो कृषि को हमें बिचौलियों से अलग करना पड़ेगा और खुले व्यापार के माध्यम से किसान अपनी फसल जहां चाहे बेच सके और इससे किसानों को फसल के कई गुना दाम मिलेंगे। कांग्रेस सिर्फ चुनाव में लाभ लेने के लिए या किसानों को गुमराह करने के लिए विरोध कर रही है, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। सर, कांग्रेस में दिग्विजय अनुसांगिक संगठन है, कोई भी चुनाव प्रचार नहीं कर रहा है या नहीं करना चाहता है। देखिए, कांग्रेस में ज़बरदस्त अंतर्द्वंद है और इस समय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी में भी काफ़ी मनमुटाव है और स्थिति यहाँ तक है कि दोनों में बातचीत तक नहीं हो रही है और कमलनाथ जी ही पूरा चुनाव देख रहे हैं। कमलनाथ जी ही पूरे कांग्रेस के निर्णय इस समय कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भारी असंतोष है। स्पेशल डीजी का सर एक वीडियो वायरल हो रहा है अपनी बात को मानते हुए। अब देखिए, कोई वीडियो अगर आया है और उनकी तरफ से कोई शिकायत होगी तो जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी। मोहन यादव का कल वायरल हुआ था कि क्या मैं आत्महत्या करूँ, उस पर पलटवार किया है। पीसी शर्मा ने कहा है कि अधिक शिक्षकों की चलते सरकार मिली है, वो योगिता सिंधिया सड़क पर आने की बात कर रहे थे, उन्हीं को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। अतिथि विद्वान देखिए, ये तो चुनाव के समय ये वादा किया था कांग्रेस ने, तो 1.25 साल तक उनको नियमित क्यों नहीं किया या उनको 1.25 साल तक नौकरी कांग्रेस ने क्यों नहीं दी, तो उनके वचन पत्र में था, तो वो जवाब दें इसका। सर, लेकिन आप लोग भी तो धरने प्रदर्शन में पहुंचे थे, ऐसा कोई नेता नहीं था जो उनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए ना पहुंचा हो। तो ये भी कहा था सड़क पर उतरेंगे अगर अतिथि विद्वानों को नौकरी अगर उन्हें नहीं दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये सम्मिलित नहीं था, कांग्रेस के वचन पत्र में ये सम्मिलित था और इसलिए नैतिक रूप से जिम्मेदारी कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी फिर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। सर, वो जो डीजी की शिकायत। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.